हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अरेंज मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकू फूड को रेडी कर देते हैं डिनर को और वो ते को बुलाते हैं। ते आकर जंकू को अपनी लैप पर बिठा लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकू ते से अलग होने की काफ़ी कोशिश करते हैं। वो अपने आप को उनसे अलग करने की कोशिश करते हैं, पर ते उन्हें बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उन्हें अपने हैंड से ही फूड खिलाना शुरू कर देते हैं। ते जंकू को फीड कराते हैं। जंकू को उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अलग होने की, पर ते उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। वो जंकू को पूरा फूड फिनिश करने के बाद ही छोड़ते हैं। फिर उसके बाद ते अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। फिर दोनों जने अपने बेडरूम में आ जाते हैं और ते जंकू को टाइटली होल्ड करके अपनी आर्म्स में ते जंकू के फोरहेड को किस करता है और उनके बालों को सहलाते हुए उनके बैक पर अपने हैंड से रब करते हुए उन्हें सोने के लिए कहते हैं। और जंकुक भी ते के आर्म से बहुत ही पीसफुली, बहुत ही प्यार से उन्हें हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जंकुक उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो ते की आर्म्स में सो रहे हैं और ते एक बेबी की तरह बहुत ही प्यार से उन्हें टाइटली होल्ड करके सोए हुए हैं। तो जंकुक उनसे स्लोली अलग होते हैं और वॉशरूम में आके फ्रेश होने लगते हैं। फिर वो फ्रेश होके रेडी होके अपने रूम में आते हैं तो देखते हैं कि ते अभी भी सो रहे हैं। तो जंकुक उनके पास जाते हैं और उनको जगाने लगते हैं कि ते उठ जाइए, आज आपकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और आपको ऑफिस जाना है। ये कहकर वो ते को जगाते हैं। फिर वो जगाकर नीचे आ जाते हैं और ब्रेकफास्ट रेडी करने लगते हैं। ते थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं और वो फ्रेश होके नीचे आ जाते हैं। तो देखते हैं कि जंकुक ने पहले ही सारा फूड रेडी कर दिया, उनका ब्रेकफास्ट। तो ते आते हैं और जंकुक के किस पे बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस करते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करके उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। जंकुक ते को अच्छे से ब्रेकफास्ट कराने के बाद उन्हें उनकी मेडिसिन देते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेनी है और आपको लंच टाइम में भी मेडिसिन लेना है। मैं आपके लिए यहाँ से लंच भेज दूँगा, आप बाहर का नहीं खाएंगे कुछ भी। वो ये सारी बातें ते को समझा रहे होते हैं और ते बहुत ही प्यार से उनकी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो अपने बनी के फेस को कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि उनका बनी उनसे कितना ज़्यादा प्यार से पोलाइटली बात कर रहा है और उनकी हेल्थ का कितना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। वो ये सोच कर स्माइल करते हैं और जंकुक उनके सारी इम्पॉर्टेंट फाइल्स को, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ते के बैग में रख देते हैं और वो ते को देते हुए उन्हें बाय करते हैं। ते जाते वक्त जंकुक के चिक्स पे और लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली किस करता है और उनसे कहते हैं कि बेबी बनी, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा और फिर हम लोग अपने हनीमून के लिए चल देंगे। तो ये सुनकर जंकुक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है, अब आप जाइए, और उन्हें बाय कर देते हैं। ते अपनी कंपनी में चल जाते हैं और जंकुक अपने मेंशन में अपने काम को फिनिश करना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इवनिंग में ते आते हैं अपनी कंपनी से और वो देखते हैं कि जंकुक पूरी तरह से रेडी है सारे सामान के साथ। वो फिर एयरपोर्ट के लिए दोनों जने निकल जाते हैं। जंकुक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने हनीमून को लेके। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ते भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं कि उनका बनी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना ज़्यादा खुश है अपने हनीमून ट्रिप को लेके। वो उनकी स्माइल को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं ते, और अपने बार बार बनी को किस कर रहे होते हैं, उन्हें बार बार टच कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं, वो पेरिस आ जाते हैं और जंकुक काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं तो वो आके ऐसे ही डायरेक्ट बेड पर लेट जाते हैं। तो ते उनसे बहुत ही प्यार से कहते हैं कि बेबी बनी, तुम अभी से इतना थक गए, चलो अभी हमें बहुत कुछ करना है और अभी तुमने कुछ भी नहीं खाया है, चलो हम लोग डिनर के लिए बाहर चलते हैं। तो जंकुक उनसे कहते हैं कि नहीं ते, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे बस रेस्ट करना है, मुझे सोना है। तो ते उनकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि ओहो, तुम तो अभी से इतना थक गए तो फिर आगे के सरप्राइज़ के लिए तुम कैसे वो एक्साइटेड होगे, आगे का सरप्राइज़ तो फिर कैंसिल हो जाएगा। ये सुनते ही जंकुक तुरंत ही बैठ जाते हैं बेड पे और कहते हैं कि नहीं, मेरे को सरप्राइजेस बहुत पसंद है और मैं रेडी हूँ, मैं अभी बस थोड़ी देर पे फ्रेश होके आता हूँ। जंकुक
कि इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट को देख के ते हंसने लगते हैं। जंकुक तुरंत ही वॉशरूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। फिर वो फ्रेश होके आते हैं और ते की तरफ देखते हैं और ते से कहते हैं कि अब आप भी जल्दी से फ्रेश होके आइए, वरना मेरा सरप्राइज़ वेट करता रहेगा। वो अपने बने की इतने ज़्यादा नोटी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं कि उनका पहले वाला बनी वापस आ गया। वो पहले की तरह उनसे बहुत सारी बातें कर रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है वो उनके साथ। ये देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो लोग अपने अपने रूम से बाहर आते हैं तो जंकू देखने लगते हैं कि रेस्टोरेंट में तो कोई भी नहीं है, रेस्टोरेंट पूरी तरह से एम्प्टी है, खाली है। तो वो इधर उधर देख रहे होते हैं। तो इतने में ही रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और उन्हें कहता है कि सर आप लोग का टेबल यहाँ पर है। तो जंकू देखते हैं कि टेबल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हो रखा है। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल लाइट डिनर है जिसे देखकर कुकी बच्चों की तरह उछलने लगते हैं और क्लैप करने लगते हैं, जिसे देखकर ते काफ़ी खुश होते हैं कि उनका बनी इतना ज़्यादा हैप्पी है और वो इतना ज़्यादा खुश है। फिर वो उनका हैंड को प्यार से होल्ड करके टेबल पे लाते हैं और वहाँ पे सारी डिशेस सिर्फ और सिर्फ जंकुक के पसंद की होती है, जिसे देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर ते खुश होते हैं कि उनका बनी कितना ज़्यादा खुश है। वो इतना एंजॉय कर रहा है अपने ट्रिप को और वो हैप्पीली यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहा है, वो उनके साथ कंफर्टेबल है। ये देखकर ते काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो मैनेजर से कहते हैं कि अब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। उनके लिए बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है वायलिन साइड में और वो लोग अपने डिनर डेट को काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो जंकुक ये देख के काफ़ी खुश होते हैं कि ते ने उनके लिए इतनी ब्यूटीफुल सी डिनर डेट अरेंज करी है जो वो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि उनका कोल्ड हस्बैंड उनके लिए इतना सब कुछ इतने ज़्यादा अरेंज करेगा। वो इतने ज़्यादा रोमांटिक होंगे। वो उनके लिए एक बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक डेट अरेंज करते हैं जहाँ पे सब कुछ जंकुक के पसंद का होता है। और फिर जब जंकुक और ते का डिनर हो जाता है तो ते जंकुक के हैंड को होल्ड कर कर वहीं पे बीच साइड पे ये डेट अरेंज करी होती है। ते ने उनके हैंड को होल्ड करके वो बीच पे ऐसे ही घूमना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे घूमने के बाद फिर ते जंकुक से कहते हैं कि चलो अब हम अपने रूम में चलते हैं। तब वो अपने होटल रूम में आते हैं तो जैसे ही वो रूम का गेट खोलते हैं तो जंकुक देख के हैरान हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि उनका रूम एकदम फर्स्ट नाइट की तरह डेकोरेट हो रखा है। वहाँ पे सारी तरफ कैंडल्स जल रही है और बेड बहुत ही ज़्यादा फ्लावर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हो रखा है, जिसे देखकर जंकुक तुरंत कहते हैं ते लगता है हम गलत रूम में आ गए, ये किसी और का रूम है, हम रॉन्ग रूम में आ गए हैं और हमें अपने रूम में जाना चाहिए। और ये तो किसी का कहते हैं फर्स्ट नाइट का रूम है जो पूरी तरह से डेकोरेट हो रखा है। तो जंकुक के इतने ज़्यादा प्यारी बातें सुनकर ते तुरंत ही उन्हें ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और उन्हें कहते हैं कि बेबी बनी ये हमारा ही बेडरूम है और हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई थी। उस दिन मुझे काम से जाना पड़ा था जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा अपसेट थे और मैं तुम्हारा अपसेट फेस मैंने नोटिस किया था कि तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट हुआ था कि मैं अपनी फर्स्ट नाइट पे तुम्हें छोड़ के काम के सिलसिले में कंपनी चला गया था, जिसकी वजह से मुझे भी अब हर्ट होता है कि मैंने उस समय अपने काम को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी, तुम्हें क्यों नहीं दी। इसके बिहाफ में आज ये हमारी फर्स्ट नाइट है। ये सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो प्लेफुल तरीके से ते के चेस्ट पे अपने हैंड को हिट करते हैं और ते की चेस्ट में ही अपने फेस को छुपाने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं, उनका पूरा फेस एकदम रेड हो रखा होता है। ये देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा स्माइल आती है। वो काफ़ी हैप्पी फील कर रहे होते हैं कि उनका बेबी बनी आज भी उनके फ्लड करने से इतना ज़्यादा शाय फील करता है। वो पूरे रेड हो जाते हैं, जैसे वो फर्स्ट टाइम थे वैसे ही वो आज भी है। ये देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि आज भी उनका बनी इतना ही प्योर और इतना ही इनोसेंट है। वो ये देख के काफ़ी खुश होते हैं और फिर वो अपने आर्म्स में जंकुक को कैरी करे हुए ही बेड पे ले आते हैं और उन्हें बहुत ही सॉफ्टली तरीके से बेड पे बैठा देते हैं और फिर खुद अपने कोट को रिमूव करके
जंकुक के पास आने लगते हैं, जिसे देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और वो अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं और ते स्लोली अपने हैंड को जंकुक के पास लाने लगते हैं। वो जंकुक के फेस को बहुत ही प्यार से टच करते हैं, उनके वो फेस पे बहुत ही प्यार से, फिर अपने लिप्स से किस करना शुरू कर देते हैं। वो जंकुक के पूरे फेस को बहुत ही प्यार से किस करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि ते उन्हें कितना ज़्यादा किस कर रहे हैं, कितना प्यार से उन्हें टच कर रहे हैं। उनके टच में सिर्फ और सिर्फ लव है, कोई अग्रेशन नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, कोई लस्ट नहीं है उनकी आंखों में सिर्फ प्योर लव है और केयर है जो जंकुक के लिए है सिर्फ। ये देखकर जंकुक काफ़ी स्माइल करते हैं और अपने शाय स्माइल के साथ, शाय आइज़ के साथ नीचे देखना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर ते उनके चिक्स को टाइटली होल्ड करते हैं और अपनी तरफ फेस करके कहते हैं कि बेबनी तुम प्लीज़ मुझे देखो ना, तुम ऐसे अपनी आइज़ को नीचे मत करो, बस मैं चाहता हूँ तुम कंटिन्यूसली सिर्फ मुझे देखो, तुम अपनी आइज़ को ऐसे शाइली नीचे नहीं करो और तुम मुझे ही एडमायर करो, मुझे ही प्यार करो, हर वक्त तुम मुझे देखो। वो अपने बेबी टाइगर की ऐसी बात सुनकर काफ़ी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है ते, मैं आपको ही देखूंगा और किसी को नहीं देखूंगा। ये कहकर वो ते के फोरहेड पे किस करते हैं और जिसकी वजह से ते भी अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ हंसना शुरू कर देते हैं। फिर ते अपने हैंड से जंकुक के शर्ट के पास लाते हैं और उनके बटन्स को अनबटन करना शुरू कर देते हैं और उनकी मिल्की वाइट स्किन पे ते अपने लॉन्ग हैंड से टच करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते के एक एक टच से जंकुक की बॉडी फ्लिंच होना शुरू हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा मूव करना शुरू कर देते हैं और उनके माउथ से स्वीट वॉइस आना शुरू हो जाती है, जिसे सुन के ते भी काफ़ी हैप्पी फील होते हैं कि उनके टच से आज भी जंकुक की बॉडी इतना ज़्यादा रिएक्ट करती है। ते उनकी शर्ट को उनसे अलग कर देते हैं और उनके पूरे बॉडी पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं और उनकी बॉडी को फील करना शुरू कर देते हैं। ते के टच से जंकुक भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। ते उनके एब्स पे कंटिन्यूसली अपने हैंड से स्लाइड करते हैं, फिर वो उनके एब्स पे आके उधर बहुत ही प्यार से किस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और मौन करना शुरू कर देते हैं। ते उनके एब्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करते हैं, फिर वो अपनी टंग से लिक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा मौन करना शुरू कर देते हैं। उनकी मॉर्निंग साउंड से पूरा उनका रूम फिल हो जाता है और जंकुक हर एक सेकंड सिर्फ ते के किस से और उनके टंग के टच से फील कर रहे होते हैं। वो मौन कर रहे होते हैं, वो ते के टच को रिजेक्ट नहीं कर रहे होते, वो कंटिन्यूसली मौन में बिजी होते हैं और ते ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि उनका बनी बॉय उनके टच से इतना ज़्यादा फील कर रहा है, वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। ये देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं ते को जंकुक को किस करना ते, और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही जंकुक के एब्स पे, उनके नेक पे बहुत ही सॉफ्टली प्यार से किस करते हैं और लिक करना शुरू कर देते हैं अपनी टंग से। फिर ते धीरे धीरे जंकुक से अलग होते हैं और वो जंकुक के फेस की तरफ देखते हैं, जो जंकुक ने अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर रखा होता है। फिर ते उनके ऊपर आते हैं और उनके आइज़ पे किस करना शुरू कर देते हैं। ते अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं और ते और जंकुक हाफ नेकेड होते हैं, वो दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही होती है। इसे देखकर जंकुक काफ़ी शाय फील करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।